भारत में रेल के विकास के लिए नई रेल लाइन के विस्तारीकरण को लेकर केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय दोनों काफी सक्रिय हो गए हैं और इस बार रेलवे की परियोजनाओं के लिए दिए गए बजट से ये साफ हो गया है कि इनमें पैसे की अब कमी यहाँ पर नहीं देखने वाली है। तो आपको हम बताते चलें कि दूसरी ओर जो है वो इनके विस्तार का काम देखने वाला रेलवे प्रशासन और उनके अधिकारियों की सुस्त कार्यशैली से परियोजनाएं के काम की जो रफ्तार है इनको धीमी गति से यहाँ पर किया जा रहा था। लेकिन कई रेल लाइन परियोजनाओं का जो अभी तक सर्वे है वो यहाँ पर पूरा ही नहीं हुआ है। जी हाँ, आज हम आपसे यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके साथ में इंदौर जबलपुर नई रेलवे लाइन से संबंध में। जी हाँ, आखिर इंदौर से जबलपुर के मध्य में जो नई रेलवे लाइन बनाई जा रही है वो यहाँ पर कहाँ तक पहुंची है। तो जैसा कि जबलपुर शहर से इंदौर का रेल सफर आने वाले दिनों में जो है वो कम समय में पूरा हो सकेगा, इसी के लिए यहाँ पर इंदौर से लेकर के मध्य प्रदेश के जबलपुर के बीच में यहाँ पर एक नई रेलवे लाइन डाली जा रही है। रेलवे की महत्वाकांक्षी गाडरवाड़ा इंदौर रेल लाइन परियोजना से जबलपुर और यहाँ पर इंदौर की दूरी घट जाएगी। प्रस्तावित 382 किलोमीटर की रेल लाइन का सर्वे पूरा हो गया है और यहाँ पर नई रेल लाइन बिछाने से यहाँ पर जो है वो जबलपुर इंदौर के बीच में जो दूरी है वो यहाँ पर तकरीबन 90 किलोमीटर कम हो जाएगी। जानकारियों के अनुसार इससे रेल सफर में 2 घंटे की बचत होगी और उद्योग व्यापार को भी काफी ज्यादा बढ़ावा सीधे तौर पर मिलने वाला है। अब जैसा कि यहाँ पर ये जो नई रेल लाइन है यहाँ पर बनाई जाएगी इंदौर से जबलपुर के बीच में, तो जो ट्रेनें हैं वो इटारसी जंक्शन नहीं जाएंगी। आइए आपको समझाते हैं कैसे। इंदौर के लिए अभी तक इटारसी होकर आना जाना पड़ता है। 561 किलोमीटर की दूरी में करीब 14 घंटे लगते हैं अभी जबलपुर से इंदौर अप डाउन करने में। तो इटारसी जंक्शन में ट्रेनों की अत्यधिक आवाजाही के कारण कई मर्तबा जो है वो गाड़ी को खड़ा रखना पड़ता है। वहीं पे इंजन की जो दिशा बदली है वो यहाँ पर इटारसी जंक्शन पर की जाती है। नई रेल लाइन से इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और जबलपुर इंदौर से बुधनी के बीच में यहाँ पर आपको हम बताते चलें कि इंदौर से यहाँ पर बुधनी के बीच में 158 किलोमीटर लंबी रेल लाइन डाली जानी है और इसके सर्वे का काम शुरू हो गया है। सर्वे के साथ ही भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर की जा रही है और आपको बताते चलें कि पहले चरण में यहाँ पर 514 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर आवंटन किए गए थे। नई रेल लाइन के लिए यहाँ पर 514 करोड़ रुपए का आवंटन पहले चरण में किया गया है और इससे जबलपुर से इंदौर के बीच की दूरी 561 किलोमीटर की जगह घटकर 470 किलोमीटर की रह जाएगी। ये रेल लाइन गाडरवाड़ा से सीधा बुधनी होकर के मांगलिया में मिलेगी जो इंदौर शहर को जोड़ती है और इसमें घुमाव नहीं होने से तकरीबन 91 यानी कि 91 किलोमीटर की जो दूरी है वो यहाँ पर कम हो जाएगी और 2 घंटे का जो समय है वो यहाँ पर बच जाएगा। लाभ काफी देखने को मिलेंगे। इटारसी जंक्शन नहीं जाना पड़ेगा और इटारसी जंक्शन में जो ट्रेनों की जो दिशा बदली है वो यहाँ पर वो नहीं करनी पड़ेगी। गाडरवाड़ा से सीधे जो है इस रेल लाइन को निकाला जाएगा और इंदौर के मांगलिया गांव में इसको जोड़ा जाएगा और इसका जो ट्रैक है वो ज्यादा दोहरा घुमाव जो है यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ साथ में आपको हम यहाँ पर बताते हैं कि वर्ष 2024 में क्या क्या चीजें यहाँ पर लागू हो रही हैं इस नई रेलवे लाइन के ऊपर। जी हाँ, आपको हम बताते चलें कि वर्ष 2024 में यहाँ पर जो है ये सीधे तौर पर एक नए बजट की शुरुआत होती है। जबलपुर से गाडरवाड़ा होते हुए इंदौर तक जाने वाली नई रेल लाइन का है और इस रेल परियोजना को स्वीकृति हुए लगभग 4 साल से अधिक समय का जो है यहाँ पर वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक सर्वे तक जो है यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है। तो वर्ष 2023 और 24 2 साल में इसे लगभग 1200 करोड़ से ज्यादा का बजट मिल चुका है, लेकिन इस साल भी रेलवे ने जबलपुर इंदौर नई रेल लाइन को 1080 करोड़ का बजट जो है यहाँ पर स्वीकृत किया है। पर परियोजना की स्थिति यह है कि अभी तक 1 साल सर्वे ही चलता रहेगा। जी हाँ, तो ये है कुछ हालत अभी इंदौर जबलपुर नई रेल लाइन की, जिसके बन जाने से मध्य प्रदेश के 2 बड़े महानगर, एक जबलपुर और एक इंदौर, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 90 किलोमीटर की दूरी कम होगी। 2 घंटे का जो सफर है वो यहाँ पर छोटा हो जाएगा। गाड़ियां इटारसी नहीं जाएंगी और यहाँ पर पैसा या भाड़ा जो है यहाँ पर कम लगेगा और यात्री जल्दी पहुंच सकेंगे। तो ये रेल लाइन कब बनती है या कब इसका सर्वे पूरा होता है, छोटी से लेकर की बड़ी जानकारी आपको इस YouTube चैनल पर जरूर से दोस्तों उपलब्ध होती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।